देखिए आज बहुत बहुत मतलब मेरे मन में बहुत बोल है सच में, क्योंकि हमने कुछ समय पहले पढ़ा था बाइबल में, और सच बताऊं तो मेरे मन में ये बात बार बार आ रही थी कि वो छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। सुन रहे हैं? वो छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो प्रेम करने वाला प्रभु है और प्यार बहुत करता है। सच में परमेश्वर बहुत महान और दयालु है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं बता दूं आपको, समय है कि हम सब एक चित्त एक मंशा रहे, सभी विश्वासी। सुन रहे हैं? ये आप लोग भी अपने मसीह भाई बहनों से शेयर कर सकते हैं हंस जाने के बाद। समय बहुत खराब आ गया। सुन रहे हैं आप? क्या गया? समय बहुत खराब। और मसीह विरोध होना कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से होता है। लोगों को दिक्कत मसीही से दिक्कत है और किसी से दिक्कत नहीं है उनको। और बाइबल कहती है कि संसार ने अंधकार को ग्रहण किया, परंतु ज्योति से क्या रखा? बैर। सुन रहे हैं? यीशु क्या है? ज्योति। और इसलिए बैर रखा क्योंकि उनके काम बुरे हैं, और ज्योति में क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। यूहन्ना निकालेंगे मेरे साथ, 12 पढ़ेंगे एक से। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। बस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आप देखिए कि लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं कर रहे। कौन बैठा है वहां पर मालूम है? लाजर, जो मरकर जिंदा हुआ है। सुन रहे हैं? आज हमारे जीवन में, मसीह जीवन में स्पेशली होता है कि हम चमत्कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? अब बहुत कम विश्वासी है जो चमत्कार को रखते हैं, उस गवाही को वो रखते हैं अपने पास जिंदगी भर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चमत्कार को लेकर कुछ समय तक तो उसका विश्वास रहेगा उनके अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद वो विश्वास चला जाता है। यहां पर यीशु के साथ कौन बैठा है? वो लाजर, जिसको मरे हुए में से जिंदा किया था। 4 दिन मरे हुए उसको हो चुके थे। कितने दिन? 4 दिन। आपको बता दूं, 4 दिन के बाद ना जो शरीर है वो गलना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तभी दुर्गंध आ रही थी वहां पर। सुन रहे? क्या आ रही थी? तभी वहां पर दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि वो गलने लग गया था।
सड़ने लग गया। और ऐसे व्यक्ति को जीवित बैठा हुआ है वहां पर, लेकिन यहूदा इस्करियोती का धन कहां पर है? हाँ, हालेलुया। बहुत ये एक शिक्षा है, आप समझ सकते हैं। नाश होने वालों के लिए चमत्कार वेस्ट है। सुन रहे? ना जो लोग नाश होने वाले हैं उनके लिए चमत्कार क्या है? वेस्ट है, फालतू की चीज है। एक समय तो विश्वास करते हैं, बट दूसरे समय विश्वास नहीं करते। कुछ साल विश्वास करते हैं, कुछ साल के बाद वो गिर जाते हैं। मैं मानता हूं आपके साथ जो चमत्कार हुए हैं, तो पकड़े रहिए, उसको पकड़े रहिए। और तुम्हारे रखना है कि वो शैतान का मेन काम मालूम है क्या है? वो आपके दिमाग से, आपके दिल से परमेश्वर का जो विश्वास है, भरोसा है, वो छीनना चाहता है, वो हटाना चाहता है। जब तक आपका भरोसा प्रभु पर है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। और यहां पर यहूदा इस्करियोती के सामने कौन बैठा है? लाजर। वो तब भी नहीं डर रहा है कि जब परमेश्वर मरे हुए जिंदा कर सकता है, जब उसे मरे हुए इंसान की खबर है कि उसका आत्मा कहां पर है, प्राण कहां पर है, जब उसे वापस लौटा ला सकता है, तो मैं तो जिंदा हूं, क्या मेरे कर्म नहीं जानता यीशु मसीह? हालेलुया। अब सुन आ रहा कुछ बात आपको? यहूदा इस्करियोती ये नहीं डर रहा है कि जब वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, तो क्या उसे मेरा नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? और क्या वाकई मुझे फिक्र है गरीबों की और कंगालों की? क्या कर रहे हो? वो अपने चमत्कार को देखकर क्या कर रहा है? अनदेखा। और अनदेखा क्या होगा परिणाम? भयानक। जो आज लोग परमेश्वर में आने के बाद उसका डर नहीं मानते, उसका भय नहीं मानते, उनका परिणाम बहुत भयानक है। हम पढ़ सकते हैं 12वें अध्याय का, हम 41 से पढ़ेंगे एक बार। लूका 12 का 41 से पढ़ेंगे। हाँ जी। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। बस, हालेलुया। प्रभु ने हमें सेवकाई दी। क्या दिए? किसी को छोटी दी है, किसी को बड़ी दी। सुन रहे हैं आप? अब ये मत समझिए कि बड़ी सेवकाई में प्रभु है और छोटे सेवकाई में प्रभु नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को उसने दिया है। अलग अलग टास्क दिया है, अलग अलग जगह दी है, अलग अलग लोग दिए हैं, हर सब प्रभु का दिया हुआ। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो इसमें ये विचार करने की जरूरत नहीं कि वहां पर बहुत बड़ी कलीसिया है, यहाँ पर छोटी कलीसिया है, उनका अपना इतना बड़ा चर्च है, इनके पास किराए का चर्च है। तो ये धारणा अपने मन में नहीं रखनी, कि प्रभु ये बात नहीं सोचता। तो ये बात हमें भी नहीं सोचनी चाहिए। परमेश्वर सब जगह है और प्रभु ने सबको अपने हिसाब से दिया हुआ है। हाँ, आगे लिखा है, वचन 42 लिखा, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ऐसा ही करते पाए। हालेलुया। प्रभु ने आपको भी अपने अपने काम दिए है ना? अब चाहे वो काम छोटा है या बड़ा, लेकिन आपको दिया है वो काम। तो एक अच्छा जो दास रहेगा, वो प्रभु के आने तक क्या रहेगा? विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? विश्वास योग्य। अगर आपका बॉस बोला, सुबह ही बोला उसने कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और आज शाम तक मैं नहीं आऊंगा, आपको ऑफिस देखना है। अब लोग क्या करते हैं? काम चोरी, है ना? बॉस तो है ही नहीं आज, चलो काम को करो बंद, उठाओ फोन और चैटिंग शुरू, दोस्तों से, रिश्तेदारों से गप्पे शप्पे लगाओ, काम मत करो। हालेलुया। और एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। अब दोनों को ही काम दिया है, और लेकिन एक ने काम नहीं किया और एक काम कर रहा है, और स्वामी वापस आ जाता है जल्दी। शाम का बोला पर दोपहर में वो आ गया वापस। तो उसने आकर क्या देखा कि कुछ काम
नहीं कर रहे और कुछ काम कर रहे हैं, किसको आशीष मिलेगी? यहां पर प्रभु अपने बारे में बात कर रहे हैं। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। जिसको वो ऐसा ही करते पाए। देखिए हमें क्या दिया? हमें प्रभु ने ये कलश दिए। क्या दिए? ये कलश। बहुत सारे लोग नहीं है, बट ठीक है, उसने हमें बहुत बड़ा जो है नहीं दिया, बट जो दिया, थैंक यू सो मच लॉर्ड। और उसमें हम क्या होने चाहिए? खरे और ईमानदार। ठीक है। मैं ऐसे से पास्टर को जानता हूं जो बहुत गरीब हैं और क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। सुन रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे पास्टरों को मैं जानता हूं जिन्होंने, प्रभु ने अगर उनको 20 ही लोग दिए, वो 20 में भी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लगन के साथ। साइकिल पर वो कई किलोमीटर जाकर अपने लोगों से प्रार्थना करके मिलकर आते हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, उनके घर आलीशान नहीं है, पास्टर है, वो झोपड़ी में रहते हैं। तो क्या वो प्रभु में नहीं है? क्या वहां यीशु नहीं है? ये चीज ना हम सोचें। लेकिन आज जितना बोझ उस गरीब पास्टर में मिलेगा, उतना बोझ आज अमीर पास्टर में नहीं मिलेगा। बता रहा हूं आपको आज। हालेलुया। लिखा वचन में, जब वो आएगा तो अपने संपत्ति में उसे क्या बना देगा? अधिकारी बना देगा। हालेलुया। जिसको वो ईमानदार पाएगा अपने जीवन में। क्या पाएगा? ईमानदार। हालेलुया। आगे बढ़िए। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया। अब मैंने गौरव को एक काम दिया कि बेटा साउंड को संभालना, ये काम आपका है। ठीक है। रेमो को मैंने काम किया कि बेटा मीडिया को संभालना है, आप करो, ये काम आपका है। गौरव उस काम से बोर हो जाए, मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना है काम, मैं क्या ये काम करता रहूंगा? है ना? वो ईमानदार नहीं है, अपने काम में रह रही है। मैं उसे पुश कर रहा हूँ, बेटा करो, संभालो। नहीं, मैं तो बड़े चर्च में जाकर काम करूंगा। कहाँ करूंगा? बड़े चर्च में जाकर। उसको बड़ा प्रभु ने दिया नहीं है ना, ये जो ये काम दिया इसी में रह ना विश्वास हो गया, छोड़ गया, छोड़कर चला गया। अब जहां के लिए प्रभु ने रखा ही नहीं तो वहां कैसे पहुंचेगा? वहां तो पहुंचना ही नहीं है, जब है ही नहीं उसके लिए। आज क्या बड़ा सुबह हमने, जो है ही नहीं उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। और रैमो विश्वास योग्य है, वो अपने काम को बखूबी कर रहा है। फोन से ही जैसा मिल रहा है वैसे कर रहा है, जैसा हो रहा है उसे वो अपना 100% दे रहा है। और यीशु आ जाता है। क्या होता है? यीशु आ जाते हैं। यीशु ने आगे पूछेगा कि मैंने तुम दोनों को आदेश को दिया था। किसको दिया था? तुमने बैप्टिज्म कहां पे लिया? आदेश भैया के चर्च में। तुमने कहां पे लिया? आदेश भैया के चर्च में। तुमने शिक्षा कहां पे ली? आदेश भैया के यहाँ पर। ज्यादातर तुम कहां रहे? आदेश भैया के यहाँ पर। चंगाई कहां मिली? आदेश भैया के यहाँ पर। तो फिर तुम वहां रहे क्यों नहीं? जब तुम्हें मैंने चंगाई दी, आदेश ने जब भी तुम्हारे लिए मुझे पुकारा, मैंने तुम्हें क्या दी? चंगाई दी। फिर तुम वहां रहे क्यों नहीं? कि मुझे तो बड़ा करना था कुछ, बस काम करने के लिए नहीं था। ओके, काम तो था, काम दिया था करने के लिए। नहीं, वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने छोड़ दिया। सुन रहे हैं आप? छोड़ दिया। विश्वासियों के साथ निकला, क्या होगा? उसका भाग अविश्वासियों के साथ कर दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास योग्य निकलना है। जो जीवन दिया है उसी जीवन को धन्यवादी तरीके से जीना है। हालेलुया। अब ऐसे मत जिए कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ख्वाहिशें पूरी आपकी हो जाए। उसके घर में टमाटर का पेड़ लगा तो मेरे घर में टमाटर उग जाए, ऐसा मत सोचिए।
हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कंपेयर मत कीजिए, जैसा परमेश्वर ने आपको दिया है उसी में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं मिलेगा स्वर्ग, जन्नत ऐसे ही नहीं मिलेगी। पेड़ तो कर लिया आपको, यीशु मसीह ने पेड़ तो कर दिया आपके लिए, आपको कीमत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको विश्वास योग्य दास तो बनना है। पढ़ेंगे आगे। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। ओ, बहुत मार खाएगा। हालेलुया। तुम्हें मैंने क्या करने के लिए बुलाया? तुम क्या कर रहे थे? हम प्रभु की आराधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जरा कुर्सी लाना उठा के वहां से। एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल आप समझेंगे। हम आराधना कर सकते हैं, ठीक है? इसको बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, और मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। चलिए हम आराधना करेंगे प्रभु की, सुन रहे? और अब मैंने क्या किया, माइक भी बंद कर दिया। आइए प्रार्थना करें, सुन रहे? जो मैं कहना चाह रहा हूं सुनना। इसको उठा के बंद कर दिया, कॉन्गो बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, ठीक है? और मैंने कुर्सी भी पकड़ ली। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां बैठकर क्या कर सकते हैं? गीत। हम यहां बैठकर क्या कर सकते हैं? गीत गा सकते हैं। अरे बोलो, गा सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम गा सकते हैं, आराम से गा सकते हैं, और आवाज आपको मेरी आ जाएगी और मुझे आपकी आवाज आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? तो क्यों इतना काम ढंगा रहे हो? क्यों इतना माइक यूज कर रहे हैं? क्यों खड़ा खड़ा यूज कर रहा हूँ? बताइए। जवाब। फिर क्यों ये सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं? दास ने कहीं सेवा दी हमें, यही दिया ना, यही सेवा दी। तो जैसे दी वैसा करें। क्यों इनका सारा ले रहे हैं? क्यों माइक, क्यों लाइटिंग वाइटिंग, क्यों सब, क्यों इतना महंगा हो लिया हम लोग? हम वैसी भी सेवा कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे? हम परमेश्वर को बेस्ट देना चाहते हैं। हालेलुया। क्या देना चाहते हैं? बेस्ट। हम कर सकते हैं इनके बिना भी सेवा, की है इनके बिना सेवा हमने, एक घर में चलता गया 1.5 साल तक, लेकिन हम और अच्छा कर सकते हैं, हम और अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम और अच्छी मिनिस्ट्री कर सकते हैं। हम हाथ समेट के नहीं बैठे, बैठ सकते हैं बट नहीं बैठ रहे हम लोग। हम इसी कलीसिया के अंदर, इसी चर्च में अपना 100% देना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। हालेलुया। हम और सामान लेकर आएंगे, हम और अच्छी आराधना करने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। तैयारी करेंगे। अब बताइए, मुझे आशीष मिलेगी या उसे मिलेगी जो चाहकर बहुत कुछ कर सकता है पर वो नहीं कर रहा है, हाथ समेट कर कुर्सी पर बैठकर ताली बजाकर आराधना कर रहा है? बताइए, दोनों में से कौन आशीष पाएगा? हालेलुया। जो प्रतिदिन बेस्ट होने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। बता रहा हूं आपको, जो इंसान अपने आप को रोककर, नहीं मैं तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, वो चाहे तो कर सकता है पर वो नहीं करना चाह रहा। वो चाहे तो बढ़ सकता है, वो बढ़ना, बाइबल कहती है वो बहुत मार खाएगा। आज लोग मालूम है क्या करें? नॉर्मली खा रहे और सो रहे, खा रहे और सो रहे, उनके पास कोई स्किल्स नहीं। वो चाहे तो खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं पर वो नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। हालेलुया। कौन वॉच कर रहा है आपको? हैं? जोशुआ गिटार आकर प्ले करेगा यहां पर कुछ दिनों के बाद, हैं? मैं मानता हूं जोशुआ से छोटा है यहां पर, 2011 में तो उसने जन्म लिया था। आप सब उससे बड़े हो, शर्म नहीं है? उनके लिए जो उससे पहले से बड़े, कि जोशुआ गिटार बजा रहा है और जो उससे बड़े हैं वो बैठकर ताली बजा रहे हैं। तो यहोवा जोशुआ से खुश होगा?
जो उससे बड़े होकर पीछे क्या बैठ के बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। किससे खुश होगा प्रभु? जोर से बोलो, जोश वजह, क्योंकि उसकी कम उम्र होने बाद भी वो सबसे अच्छा कर रहा है। हालेलुया। अच्छा दास बनना है, जो आपको दिया है उसको बेस्ट तरीके से करना है, अच्छा करके दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यहां पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला वर्शिप कर रहा हूं, मेरा बेटा अच्छा कोंगो बजा रहा है, मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने टीचर को रखा, नए बच्चों को तैयार कर रहा हूं, क्या आप गिटार बजाना सीखो। क्यों? ताकि कल यीशु आए तो ये ना कहे कि तुझे मैंने मिनिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं की। मैं कहूंगा प्रभु मेरे बस का नहीं थी, तब भी मैंने की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास था नहीं, तब भी मैंने किया। आप भी कह सकते हैं नहीं? आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आप भी कह सकते हैं प्रभु ये मेरे बजट से बाहर है, पर मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। और असली सेवा वो होती है जो आपके बजट से बाहर जाकर हो। उसे कहते कुछ किया। क्या किया? आप गिटार प्ले कर सकते हैं और आप बच्चे भी बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो क्या हुआ? 50 से भी 20 पर आ गया। और बाइबल कह रही है 100 गुना दो प्रभु को, और आप 20 गुने पे चल रहे हैं, आप आधा भी नहीं दे रहे उसको। क्या होगा आपका जीवन? श्रापित होगा, आशीषित होगा? श्रापित होगा आपका जीवन। हालेलुया। आगे, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। जो थोड़ी मार खाने का काम करेगा वो थोड़ी मार दोनों खाएंगे। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी। हालेलुया। एक 60 साल का बुजुर्ग प्रभु पर विश्वास कर आ रहा है और एक बच्चा 18 साल का प्रभु में आ रहा है, तो ज्यादा समय किसको मिला करने के लिए? किससे ज्यादा मांगा जाएगा? हालेलुया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं बच्चों की नींद नहीं खुलती, और बूढ़े क्या कर रहे हैं? अच्छी मिनिस्ट्री, अच्छी वर्शिप, अच्छा वचन, जवान घर में सो रहे हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या होगा मालूम है? यीशु मसीह ने कहा तो उनका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया। आप समझ लीजिए यीशु मसीह आने वाला है, ये सच बात है, लेकिन आपके लिए दंड लेकर आ रहा है और हमारे लिए आशीष लेकर आ रहा है। हर विश्वासियों के लिए वो आशीष लेकर नहीं आ रहा है, कुछ विश्वासियों के लिए वो दंड लेकर आ रहा है। हालेलुया। और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हाँ, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जो सौंपा गया है उसमें क्या रहे? विश्वास योग्य रहें, अपने काम को नियमित तरीके से करें, एकदम पंचुअल, टाइम का पंचुअल होकर काम करना है आपको, तभी आशीष मिलेगी, तभी आप खुदा का बाट जोड़ने का प्रतिफल मिलेगा। अन्यथा आपको क्या मिलेगी? मार खाने के लिए मिलेगी। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, इच्छा जानता था पर तैयार, इच्छा जानता था पर तैयार नहीं रहा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? इच्छा जानता था पर तैयार नहीं रहा, और जब तैयार नहीं रहा तो क्या हुआ? क्या खाएगा? इच्छा के अनुसार चला परंतु बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हम पढ़ेंगे, 57 पढ़ेंगे इसी का। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाहियों को सौंपे और सिपाही तुझे बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा
तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है, मेल कर ले हम लोग। क्या कर ले? अभी समय मेल कर ले, अभी चालों को ठीक कर ले, क्योंकि अभी प्रभु को आने में समय है, वो भी नहीं आ रहा। अगर नहीं किया मेल तो दमड़ी दमड़ी भरना पड़ जाएगा। क्या भरना पड़ जाएगा? दमड़ी दमड़ी। कुछ लोगों को बिहेवियर ना मुझे इरिटेट करता है, मालूम है? क्या करता है? इरिटेट। क्यों? हम विश्वासी हैं, मसीह हैं। मैं बताऊं आपको, मैं 18 साल का प्रभु में आ गया था। कितने साल का? यस। 20 साल का मैं बाइबल कॉलेज चला गया था, और 22 साल का मैं चर्च में काम कर रहा था, सेवकाई कर रहा था। हालेलुया। कितने साल का? 22 साल का। 25 साल की एज में मैंने शादी कर ली। सेवकाई में मालूम कब से कर रहा हूं? 20 साल की उम्र से। और आप यहां बैठे हैं, आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, मुझसे पूछेगा आदेश भैया ने आज तक काम चोरी की है? सुन रहे हैं? मैंने आज तक काम चोरी नहीं की, परमेश्वर काम में चोरी आज तक नहीं की मैंने। जिस उम्र में आज के बच्चे बिस्तर ढूंढते हैं ना, उस उम्र में मैं रोड होता था धूप के अंदर। ऐसे नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं काम देगा आपको। कलीसिया ऐसे नहीं मिलेगी मेरे को। सुन रहे हो? कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप परमेश्वर के अच्छे दास बनकर नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। मैं थोड़े में विश्वास योग्य रहा। किसमें रहा? थोड़े में, तभी मुझे बहुत दिए। हालेलुया। अगर थोड़े में मैं घर में सो जाता, यहां तक पहुंचता? निकालेंगे लूका की किताब अध्याय 20। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। परमेश्वर का जो है वो किसको दो? परमेश्वर को। हाँ, हालेलुया। हम कोई चीज दुकान से खरीदते हैं तो क्या देते हैं बदले में उसको? दोस्तों बोलो, क्या देते हैं? देते हैं ना? तो ये तो मैंने उसको दिया, खुदा को क्या दिया? कोई जवाब नहीं। हालेलुया। मैरी की गले की गांठ ठीक हो गई थी, कहता पेमेंट किया परमेश्वर को। क्या? कैंसर ठीक हुआ आपका, पेमेंट क्या किया खुदा को? वो पेमेंट किया। चंगाई मैंने प्राप्त की थी, मैंने पेमेंट किया खुदा को। क्या मतलब है? तो क्या दे परमेश्वर को? ये किसको देना है? राजा को। खुदा को क्या देंगे? धन्यवाद। यही तो सवाल है, आज आपको यही सोचना है। जब कीमत हम संसार को दे रहे हैं, राजा को दे रहे हैं, तो खुदा को क्या दें? यीशु ने कहा है जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो क्या दो परमेश्वर को? हालेलुया। राशन भी हमें उधार नहीं मिलता, हमें फ्री में नहीं मिलता, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है।
इस तेल के लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है। बिजली के बिल की भी हमें क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है। तो खुदा की पेमेंट कैसे करनी है? खुदा को क्या दें? हालेलुया, यही तो है। मैं बताऊं खुदा को क्या देना है? खुदा को देना है विश्वास योग्य जीवन। हालेलुया, क्या देना है खुदा को? विश्वास योग्य जीवन, बस वो देना है। कैसे देना है? हम 21 का 1 पढ़ेंगे। फिर उसने आँख उठाकर धनवान को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। धनवान को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। देखिए यहाँ पर समझना है कि हम क्या दें प्रभु को। हाँ, फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्यों विधवा के दान को बड़ा किया बताया गया? आप दोनों की औकात देखो। वो एक धनी व्यक्ति था, उसने बहुत समय से थोड़ा सा दिया। अब जिसके जीवन में 2 दमड़ी ही सब कुछ था, उसने वो 2 दमड़ी की पूरी ही दे दी। ये इसका मतलब क्या निकलता है? मैं इसका मतलब बताता हूँ क्या निकलता है। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और वो चाहे तो परमेश्वर की महिमा बड़े अच्छे से कर सकता है। ठीक है, बहुत कुछ कर सकता है वो प्रभु के लिए, पर वो नहीं कर रहा। वो यहाँ खड़ा हो जाता है, गवाही देता है, पीछे के बैठ जाता है। वो चाहे तो बहुत कुछ। अब एक कुछ भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो मेरे जैसे भाई होते हैं। यहाँ से सीखेंगे, कुछ वहां से सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और काम करना शुरू। हालेलुया। जो धनी थे, कहाँ के धनी थे? यहाँ के धनी, यहाँ के धनी, इसके धनी हर चीज से मजबूत थे। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। और जो 2 दमड़ी वाला व्यक्ति था, उसने 2 की 2 प्रभु को दे दी। हालेलुया। प्रभु में अपने आप को, जीवन को बोना सीखो। घर में सोने से, घर के काम करने से मारता मत बनो। घर का काम खत्म हुआ है आज तक? आप सारे बर्तन धोकर आ जाओ, आप 2 घंटे भी नहीं रह पाओगे बिना बर्तन धोए। फिर गंदे करोगे, फिर धोगे, क्या फायदा हो धोने का? फिर क्या करनी है? प्रभु की सेवा। प्रभु के लिए क्या करना है? प्रभु कहेगा मेरे लिए क्या किया? बर्तन धोए तो अपने धोए ना, घर धोया अपना धोया, ख्याल रखा मम्मी का, अपनी मम्मी का रखा, खाना बनाती थी, अपने लिए बनाती थी। मेरे लिए गिटार सीखा? नहीं। मेरे लिए चर्च में काम किया? नहीं। कभी टाइम से चर्च आई? नहीं। क्या मिलेगा बदले में? स्वर्ग मिलेगा? वो भी कह देगा नहीं। हालेलुया। तो आप दमड़ी, 2 दमड़ी आपके पास हैं, लग जाओ उसी के पीछे, उसी को बोलो। हालेलुया। जब मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा व्यक्ति आज पास्टर बन सकता है, चर्च चला सकता है, और एक सफल सेवा कर सकता है। क्या सेवा? सफल सेवा तो इसलिए कि आज तक प्रभु ने मुझे कहीं भी लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। सुन रहे? वो इसीलिए कि मैंने जो सेवा मुझे प्रभु ने दी, मैंने उसे पूरे तन और मन से निभाया। अब आपको जो सेवा मिलती है इस चर्च के अंदर, क्या करना है? आपको तन मन से पूरा निभाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जो मनुष्य और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे, और जो राजा का है वो राजा को दे दे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु
दान में कुछ डाला है। हम चर्च आकर एहसान कर रहे हैं खुदा पर, मीटिंग में आकर क्या कर रहे हैं? एहसान कर रहे हैं। हम आकर एहसान चाहिए परमेश्वर को। ये बच्चा काम भी किया सारा दिन और मीटिंग में भी आ गया। जो साथ में काम किया ना, ऑफिस पे थे आज और कहां पर आ गए? क्या कर रहे हैं? दमड़ी को बो रहे, जो है वही बो रहे हैं। मतलब जो समय मिल रहा है उसी को बो रहे हैं। हालेलुया। अब सारा दिन अगर गौरवा सारा दिन काम पे था, कब आया काम पे? 9:30 बजे खाना खा सीधे भाग के इधर आ गया। आप भी काम पे से आया ना? ये है बोने वाले लोग। ये क्या है? हालेलुया। बोने वाले लोग, ये है बोने वाली स्पिरिट। घर में सो के यहां उठकर आगे एहसान किए खुदा पर। मैं सारा दिन घर में सो रहा था, देखा ओहो भैया इतनी मीटिंग, भागकर कहां गए? हालेलुया। क्या है ये? क्या है? एहसान किया है। आप वो धनवान तरह हो जिन्होंने बहुत पैसे थोड़ा सा दिया है, प्रभु कहेगा इससे अच्छा कर सकते थे। हालेलुया। प्लीज, मैं सड़ी हुई मसीहत नहीं चाहता, सड़ी हुई धार्मिकता नहीं चाहिए। मैं जीवित हूं, मुझे भी जिंदा लोग चाहिए। हालेलुया। आप जो हैं क्यों नहीं बो पा रहे? जैसे हैं वैसे खुदा के सामने क्यों नहीं आ रहे? परमेश्वर नाराज है इस बात को लेकर के और वो आपसे मुकदमा करने को तैयार है कि उसने कहा जिसको जितना दिया गया है उससे उतना वापस लिया भी जाएगा। हालेलुया। आप पूरे दिन घर में फ्री हो, सेवा क्यों नहीं करते? रात के 9 बजे मीटिंग में क्यों आए हो? आपसे पूछेगा, आप बोलोगे प्रभु मैं ड्यूटी पे थी, उसके बाद भी कहां गई? हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से बेहतर दे रहे हैं प्रभु, ड्यूटी करके यहाँ बैठे। सुन रहे? कुछ नहीं करते, वो कहीं भी जाके बैठे, क्या करें उनका? वचन तो उसमें कुछ और लिखा है। बहुत से धन में से क्या दे रहे हैं वो? थोड़ा सा। हालेलुया। बहुत अच्छे जीवन से थोड़ा ही जीवन दे रहे हैं वो परमेश्वर को। लूका अध्याय 2 का 8 पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, कौन थे वो लोग? जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। गडरिये। गडरिये यानी कि ग्वाला जो होते हैं, जो गाय भैंस बकरे चराते हैं जंगल में। ये बहुत बड़ा विचित्र काम है। संदेश पहुंचाने का काम किनको दिया जाता था? राजदूत को। किनको? उनको बड़ा आदर मिलता था। आज भी मिलता है, पहले मिलता था। वो सरकारी होते थे, राजा के बड़े क्लोज होते थे। उनको बड़े सोना चांदी, एक बड़ा घर, बड़ा महल, नौकर चाकर मिलते थे। हालेलुया। किनको? जिनको संदेश होने का काम पे रखा गया था। पर परमेश्वर ने किनको दिया ये काम? गडरिये को। हालेलुया। किनको दिया? चरवाहों को दिया। चरवाहा। और चरवाहों के पास क्या संदेश है? जो यहूदी 430 साल से सुनने को तरस रहे थे। कोई मनुष्य का आने की बात नहीं है उनके पास। लौटने लगे ये संदेश नहीं है उनके पास। संदेश है उनके पास, मसीहा आ चुका है। हालेलुया। क्या आ चुका है? मसीहा आ चुका है। ये देखो आप। हाँ, क्या हुआ आगे? और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से
अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। आप सुन लीजिए कि सुसमाचार किसको सुना गया पहले? गडरियों को। छोटे वर्ग के लोगों को खुदा ने चुना। मैंने क्या कहा? खुदा छोटा और बड़ा नहीं देखता। जो काम गडरियों को सौंपा गया वो काम गडरियों ने बड़े अच्छे से पूरा किया। जो काम फरीसियों को सौंपा गया था वो फरीसियों ने अच्छे से किया। जो काम चेलों को सौंपा गया था वो काम चेलों ने अच्छे से किया। अब आप गडरी ये नहीं कह सकते प्रभु आपने मैं चेला क्यों नहीं बनाया? गडरी बोलेंगे ये बात? नहीं, तो उसको दिया गया उसको खुश है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर यदि कोई काम आपको दिया तो वो काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप बाइबल में एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने ये कंप्लेंट की हो परमेश्वर पिता आपने मुझे ये काम क्यों दिया, मैं तो वो वाला काम करना चाहता था। एक व्यक्ति बता दीजिए। यहां से आप नूह से लेकर के और यूहन्ना तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की। जो खुदा ने दे दिया, जैसा दे दिया उसी पर वो लग गए पूरे तन मन से। पर आज के युग के लोग इतने क्यों हो गए कि वो परमेश्वर की मर्जी के साथ चलना नहीं चाहते। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? जितना आपको दिया गया है परमेश्वर वो उतना आपसे पूछेगा कहां गया है। आपने तोड़े वाली कहानी सुनी है? 4 तोड़े दिए उसने 8 किए, 2 के उसने 4 कर लिए, एक को 1 मिला। क्यों दबा दिया? बता रहा हूं, उसे इंटरेस्ट नहीं था। क्या नहीं था? इंटरेस्ट। आज बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब लेन देन की बात आएगी ना तो तुम लोग बेशक मेरे बच्चे हो, मार खाओगे बहुत तगड़ी वाली परमेश्वर से, और मैं वहां पर बजाने नहीं आ पाऊंगा तुम्हें। इसलिए क्या हो जाए, आज गंभीर हो जाए प्रभु को लेकर। अभी बुआ की लड़की का बर्थडे आ जाएगा ना तो तुरंत इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, तुरंत। बुआ की लड़की का क्या है? बर्थडे आ गया है, नंगे पैर भागोगे वहां पर। कैसे भागेंगे? नंगे पैर, किराए में होगा तो भी पहुंच जाएंगे वहां पर। गिर पड़ के मर गिर के पहुंच जाएंगे वहां पर। आखिरी सांस कहां लेंगे? बुआ जी के घर में लेके जाके लेंगे, दरवाजे पर। हालेलुया। और केक खाने के लिए मात्र, क्या खाने के लिए? केक, थोड़ी सेल्फी लेने के लिए, बस यही है और कुछ भी नहीं। हालेलुया। वहां तो इंटरेस्ट आ रहा है, वहां इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है। वहां क्या शांति है, उद्धार करता है, खुदा है, उसके वहां पर उपस्थिति है, कुछ भी नहीं है, वहां इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन प्रभु के लिए क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपकी बुआ बचाने नहीं आएगी आपको। हालेलुया। क्या है ये? आप परमेश्वर उम्मीद करते हैं प्रभु आपको लेके जाएंगे। 5 सालों के बाद भी आप कहां रहेंगे मालूम है? वहीं रहेंगे जहां हैं। 10 साल के बाद भी आप वहीं रहेंगे जहां हैं। और 15 साल के बाद तो शायद आप भूल जाइए कि आप कहीं हो सकते हैं, क्योंकि शैतान आपके जीवन में काम करेगा और क्या हो जाएंगे? बैकस्लाइड हो जाएंगे आप। बाइबल कहती है अंत के दिनों में बड़े बड़े विश्वासी चुने हुए भी भटक जाएंगे। हालेलुया। तो इस समय में हमें बड़ा मजबूत होने की जरूरत है, बहुत मजबूत। आधे अधूरे विश्वास होगा तो शैतान कुछ भी समझेगा, कुछ भी यूं उड़ा देगा आपका विश्वास। सुन रहे? यूं उड़ा देगा विश्वास। इस समय में मैं बहुत मजबूत विश्वासी होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं अपने चर्च को आने वाले 5 सालों के बाद 10 गुना एडवांस देख रहा हूं। हालेलुया। 10 गुना एडवांस। कितना एडवांस? 10 गुना। मतलब मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि हमारी कई सारी ब्रांचेस होंगी, हमारा अपना चर्च होगा, हमारा अपना हॉस्टल होगा, हमारी अपनी मेडिकल सेवा होगी। हालेलुया। और हमारा चर्च टेलीविजन पे एक किसी भी चैनल पर आ भी रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं, ये है उन्नति। ये क्या है? उन्नति। ये है आगे बढ़ना प्रभु में। हालेलुया। आगे बढ़ना। मैं जब प्रभु में आया मैंने क्या कहा? बाइबल कॉलेज गया, पढ़ाई की, सीखा, सेवा शुरू कर दी। सेवा में बहुत गिरा उठा, अपनी शादी भी कराई, फिर भी सेवा करता। यानी देख रहे हैं आप, लोगों ने मुझे छोड़ दिया पर मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा।
मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने सेवा नहीं छोड़ी, मैं तब भी हालेलुया। और आज मैं यहां पर हूं सिर्फ इसीलिए कि मैंने प्रभु के पीछे दौड़ना छोड़ा नहीं। हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को एक्टिव नहीं किया होता तो वचन पहुंचता हमारे पास? वो भी घर में खा रहे होते और सो रहे होते तो वचन पहुंचता हमारे पास? नहीं पहुंचता। आज आपको एक्टिवेट होना है। हालेलुया।